डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़ चुके हैं, क्योंकि अपने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया था, जो कि असल में सिर्फ चीन के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने लेफ्ट राइट सेंटर हर देश पर हर दिशा में टैरिफ लगाने शुरू कर दिए अंधाधुन। वो उन्हीं पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे यूरोप में ना सिर्फ अमेरिकी सामानों का बहिष्कार हो रहा है, बल्कि अब तो सरकारों ने अमेरिकी हथियारों का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। और उसकी पहल करी है पुर्तगाल ने, जिन्होंने 25 F-35 लड़ाकू विमानों के जो ऑर्डर थे वो कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, इससे 4 गुना बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को आज लगा है। और ये झटका यूरोप से नहीं बल्कि यूरोप के बाहर से आया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है जो सीधे कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने दी है, जिसमें कहा है कि हमने अब से 1 साल पहले 88 F-35 लड़ाकू विमान का ऑर्डर अमेरिका को दिया था, जो कि एक ह्यूमंगस डील थी। बताया जाता है कि इसकी वैल्यूएशन 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। जी हाँ, 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा की लागत के 88 F-35 लड़ाकू विमान कनाडा ने खरीदे थे। और आज कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि हम इस परचेज को फिर से रिव्यू कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है, क्योंकि F-35 इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को हैवी लेवल पर पैसा देता है। इतना पैसा जितना कि दुनिया के बाकी देश हथियार एक्सपोर्ट कर नहीं कमा पाते। उदाहरण के लिए पिछले 2024 में चीन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य सुपर पावर है, उसके डिफेंस एक्सपोर्ट 6 अरब डॉलर थे। जी हाँ, सिर्फ 6 बिलियन डॉलर के हथियार बनाकर चीन ने दुनिया को एक्सपोर्ट किए थे। इससे करीबन 4 गुना से भी ज्यादा सिर्फ F-35 अमेरिका ने कनाडा को बेच दिए थे पिछले साल। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना मैसिव ऑर्डर था और इसका कैंसिलेशन होना अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। लेकिन कनाडा तो अभी झांकी है, क्योंकि पूरी पिक्चर दुनिया में बाकी है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये 88 F-35 का ऑर्डर तो कैंसिल होने की कगार पर है ही। इसके साथ जापान भी विचार कर रहा है F-35 आगे ना खरीदे और बाकी के अमेरिकी हथियारों के इंपोर्ट पर रोक लगाने की फिलहाल कम से कम 4 सालों के लिए, यानी कि जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया भी ज्यादा अमेरिकी हथियार खरीदने के पक्ष में नहीं है। यहां तक कि फिलीपींस, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर था, वो भी अब भारतीय हथियारों का रुख कर रहा है, जैसे कि भारत से ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइलें तो ऑलरेडी खरीद भी चुका है। इतना ही नहीं, यूरोप के अंदर करीबन 600 F-35 का ऑर्डर है, जिसमें से 25 कैंसिल हो चुके हैं, बाकी के अब कैंसिल होने की शुरुआत होगी। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो ये टैरिफ प्लान था, जिसमें उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्हें चीन के खिलाफ सिर्फ टैरिफ लगाने चाहिए थे, जैसा कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 2016 से 2020 के बीच में किया था। लेकिन उन्होंने चीन के साथ अपने दोस्तों पर कार्रवाई कर दी, भारत के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ। इसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इसका असर कितना होगा डोनाल्ड ट्रंप पर। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो को साइड रखकर अपने दोस्त देशों के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, इसे खत्म करेंगे, या इस घमंड में चूर रहकर अपने दोस्तों के खिलाफ ही ऐसे कदम उठाएंगे? जो भी है, आने वाले समय में हमें पता लगेगा। लेकिन आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।